प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की यात्रा पर भी गए, जहां पर उन्होंने करीब 7300 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना का उद्घाटन भी किया है। इसके साथ में उन्होंने वहां से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मई 2023 में जिस तरह की हिंसा हुई थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। इसके साथ में उन्होंने तमाम परियोजनाओं की बात सामने बताई और खासतौर पे मणिपुर के लोगों को आश्वासन भी दिया कि वो तरक्की की राह पर हैं। साथियों, मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत है, गहरी है। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना और मिलकर के जाना है। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चूड़ा चांदपुर और इम्फाल दौरे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर जाना अच्छी बात है, लेकिन असल मुद्दा वोट चोरी का है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरे को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ये प्रतीकात्मक और अपमान भरा दौरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम पर निशाना साधा और कहा है कि देरी से उठाया गया ये कदम है और आगे कहा कि उन्हें बहुत पहले मणिपुर जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन असल मुद्दा तो वोट चोरी का है। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। मिजोरम को मिल गई है नई राजधानी एक्सप्रेस, जो अब सीधे दिल्ली को कनेक्ट करेगी और आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचेगी। इस समय हम मिजोरम की राजधानी आइजोल में मौजूद हैं और आइजोल से सीधे अब आप दिल्ली जा सकेंगे। वो कैसे? इस समय हम सैरांग, जो आइजोल के करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ स्टेशन पर मौजूद हैं। ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और ये जो सजी धजी आपको ट्रेन दिख रही है, दरअसल ये राजधानी एक्सप्रेस है और ये सैरांग से आनंद विहार टर्मिनल तक जो है वो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन एक तरह से कर चुके हैं और उसके बाद से आम आदमी के लिए ये ट्रेन जो है अपने गंतव्य से निकलकर, यानी सैरांग से निकलकर सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। इसको पहुंचने में लंबा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अब ऐसी बड़ी सौगात जो है वो मिजोरम वासियों को मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां पर अन्य कई कार्यक्रमों में आज जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर कई बीजेपी के नेताओं ने इनका स्वागत किया। वहां पर खुद उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। जिसके बाद निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद जेपी नड्डा पटना से छपरा के लिए रवाना हुए, जहाँ पर नए आई हॉस्पिटल का निरीक्षण उन्होंने किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है और उसके बाद अब जेपी नड्डा कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। देखिए, ये कोर कमेटी की बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले जेपी नड्डा का ये बिहार दौरा, जहां पर कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद जेपी नड्डा पटना से वापस रवाना हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी, यूके।
अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान पहले से 98 में जब सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था, तभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके गुर्गे सलमान खान को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान का ये घर आप देख रहे हैं, इस घर पर भी फायरिंग की थी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने और पुलिस ने बंदोबस्त तगड़ा किया था। दूसरी ओर सलमान खान के साथ जो भी काम करेगा, या छोटा हो या बड़ा हो, उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसको भी मार दिया जाएगा। ऐसी धमकी जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने दी थी। दिशा पाटनी के घर पर हमला होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, अंडरवर्ल्ड लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है, हर बॉलीवुड के उस सितारे को, उस अभिनेता को टारगेट कर रही है जो सलमान खान के साथ काम कर रहा है। दूसरी ओर शाहरुख खान हो या सलमान खान, सारों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सख्त कर दी है। सलमान खान को खुद Y+ सिक्योरिटी है जिसमें 11 जवान होते हैं, 2 अधिकारी होते हैं और खुद बिग बॉस के शूटिंग के दरमियान तकरीबन 600 लोगों का सुरक्षा क्रू जो है उसकी पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद, उसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही सलमान खान के साथ काम किया जाता है। यही यहाँ तक नहीं, बिग बॉस जो है, बिग बॉस में जो लाइव एंट्री होती है वो भी बंद कर दी गई है। अब अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर बॉलीवुड के सितारे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, मुंबई। मुंबई के ओशिवरा में डेल एन्क्लेव इस बिल्डिंग में कपिल शर्मा रहते हैं और इस बिल्डिंग के अंदर कपिल शर्मा की निजी सुरक्षा व्यवस्था और ओशिवरा पुलिस थाने के पुलिसकर्मी बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो पुलिसकर्मी वहां बैठे हैं। एक केबिन लगाई गई है और कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिलने के बाद यहाँ पुलिस बंदोबस्त वो बढ़ाया गया है। कपिल शर्मा और सलमान खान की दोस्ती देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कपिल शर्मा के कैब्स कैफे जो कनाडा में रेस्टोरेंट है उसके ऊपर हमला किया था 10 जुलाई को। उसके बाद 10 अगस्त को भी लॉरेंस बिश्नोई के गोल्डी ढिल्लन नाम के एक जो गुर्गे हैं उन्होंने भी हमला कपिल शर्मा के कैब्स कैफे रेस्टोरेंट पर किया था। और यहाँ जब कपिल शर्मा यहाँ घर पर होते हैं तो तगड़ा पुलिस बंदोबस्त होता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर कपिल शर्मा भी है और कपिल शर्मा इस सलमान खान के दोस्ती के वजह से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के टारगेट पर है। और मुंबई के जो सलमान खान के करीबी है उनके अभिनेता या उनके साथ काम करने वाले सारे जो प्रोड्यूसर है या फिर अभिनेता है उनके घर पर सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर अब बॉलीवुड के स्टार भी है, इसलिए मुंबई पुलिस भी मुस्तैद है। पल पल की जानकारी या यहाँ आने वाला कोई भी शख्स जो है उसकी बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही इस बिल्डिंग के अंदर उसे छोड़ा जाता है। बांके बिहारी मंदिर के पास मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर परिसर में ये देखिए तस्वीर है, ये गर्भगृह की तस्वीरें हैं। यहीं से श्रद्धालु दर्शन करते हैं और यहाँ से ठाकुर जी दर्शन देते हैं। जिस कटघरे को हटाने की बात हो रही है वो ये VIP कटघरा है। देखिए ये तस्वीरों में यहाँ से एंट्री कराई जाती है तो ये VIP कटघरा है और ये सामने देखिए ये तस्वीर है, यहाँ से श्रद्धालु एंट्री करते हैं और उसके बाद यहाँ से VIP दर्शन ठाकुर जी के होते हैं। बात अब खजाने की है तो ये तमाम व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। उस रहस्य में वो 54 साल से बंद उस खजाने के गेट को भी आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो 54 साल से बंद पड़ा हुआ है। देखिए तस्वीरों में जो सामने गेट दिखाई दे रहा है वही 54 साल से बंद है, वो खजाने का गेट है। पहले ये गर्भगृह के बाहर पहले एक दरवाजा है और उसके बाद ये है, ये दूसरा दरवाजा है खजाने का, इसमें लॉक लगा हुआ है। अंदर से भी बताते हैं ये बंद है और आगे से भी ये लॉक किया है, कुछ वेल्ड किया है इसमें। तो लोगों में ये चर्चा बनी हुई है कि बांके बिहारी मंदिर के खजाने में आखिर क्या क्या चीजें होंगी। बताया जा रहा है कि स्वर्ण रचित मयूर हार हो सकता है, मटकी हो सकती है और भगवान कृष्ण की बांसुरी हो सकती है। तमाम ऐसे आभूषण स्वर्ण रजत हो सकते हैं जिनका बिहारी जी को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। लेकिन जो यहाँ के सेवायत हैं आशीष गोस्वामी, उन्होंने एक खास बात बताई, 54 साल से ना तो इस खजाने में कुछ डाला गया है और ना ही यहाँ से निकाला गया है। कई बार प्रयास किए लेकिन कोर्ट की अनुमति नहीं थी। अब तमाम व्यवस्थाओं में यहाँ बदलाव हो रहा है। VIP दर्शन से लेकर और मंदिर के खजाने तक तो तमाम यहाँ व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। अब लोगों की एक ही नजर है कि बांके बिहारी मंदिर के उस कमरे के अंदर, उस रहस्यमयी खजाने के अंदर कितना खजाना होगा, क्या शेषनाग उसकी रखवाली करते हैं ऐसा सेवायत कहते हैं। तो ये तो खुलने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर खजाने में क्या सारी चीजें हैं। ताराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन।
उत्तर प्रदेश में अब उन अधिकारियों की खैर नहीं जो जनप्रतिनिधियों के पत्रों का कोई जवाब नहीं देते हैं और ना ही उनकी शिकायत पर जन समस्याओं का निस्तारण करते हैं। दरअसल यूपी के संसदीय कार्य विभाग ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सभी जिलों के डीएम और सभी मंडलों के कमिश्नरों को एक निर्देश जारी किया है और उस निर्देश में ये कहा गया है कि अगर कोई विधायक या सांसद किसी जन समस्या को लेकर शिकायत करता है तो तय सीमा के अंदर उसका निस्तारण होना चाहिए और साथ में अगर वो पत्र लिखता है किसी भी अधिकारी को तो उस पत्र का जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखा जाए तो ये विषय नया नहीं है क्योंकि इस विषय पर इससे पहले भी कई बार भारी विवाद हो चुका है। इससे पहले भी तमाम ऐसे विधायक रहे हैं, तमाम ऐसे सांसद रहे हैं जो ये शिकायत कर चुके हैं कि कई जिलों के जो अधिकारी होते हैं या शासन के जो अधिकारी होते हैं उनकी बात नहीं सुनते और ख़ास तौर पर जब जन समस्याओं को लेकर कोई शिकायत की जाती है तो तय समय पर या एक समय अवधि के अंदर उसका निस्तारण नहीं किया जाता है। इस चीज़ को लेकर कई बार सरकार और संगठन के बीच में बैठक भी हो चुकी है ताकि बेहतर सामंजस्य बिठाया जा सके। हालांकि एक बार फिर से बढ़ती शिकायतों को देखते हुए संसदीय कार्य विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि विधायकों और सांसदों की शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। लव जिहाद के आरोपियों के मकान पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो है 3 आरोपी थे, साहिल, साद और फरहान, लेकिन अभी ये साहिल का मकान है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है सुबह से ही कार्रवाई करी है जिला प्रशासन ने और पूरे मकान को जो है ज़मींदोज कर दिया। जिला प्रशासन साफ कहता नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से साहिल ने जो है सरकारी ज़मीन पर मकान बनाया था आज उसे ज़मींदोज कर दिया है, लेकिन मोहन सरकार का जो बुलडोजर है वो लगातार लव जिहादी आरोपियों पर जो है अब चलता रहेगा और किसी तरीके से इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं अब ऐसे आरोपियों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कुछ भी ऐसी घटना करने से पहले, क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर आज सुबह से ही जो है शुरू हो गया था चलना। सुबह 6 बजे लगभग पहला मकान जो है साहिल का गिराया गया है। ये देखिए साफ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। जो लव जिहाद के आरोपी हैं अब उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद कटरा माता वैष्णो देवी के रास्ते में अर्धकुंवारी के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड के चलते यात्रा जो है उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ा था। इस लैंडस्लाइड की चपेट में 30 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ गए थे। ऐसे में पिछले 18 दिनों से यात्रा जो थी वो यहाँ पर बंद चल रही थी, लेकिन अब श्राइन बोर्ड कल से यानी कि 14 सितंबर से एक बार फिर यात्रा को शुरू करने जा रहा है। इससे पहले 2014 में जब जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स आए थे उस दौरान भी यात्रा जो थी वो 3 से 4 दिन बंद रही थी और उसके बाद कोविड पीरियड में यात्रा जो थी वो 6 दिन बंद रही थी। लेकिन ये पहला मौका है जब यात्रा को इतने दिनों तक बंद यहाँ पर करना पड़ा है। ऐसे में अब यात्रा शुरू करने को लेकर श्राइन बोर्ड ने सभी कदम जो है वो यहाँ पर उठा लिए हैं, लेकिन इस बार जो यात्रा बंद रही है उससे जो कटरा की होटल इंडस्ट्री है, छोटे व्यवसायी है, साथ ही साथ घोड़े पिट्ठू वाले हैं, उनको करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे में वो सभी लोग साथ ही साथ देश भर के श्रद्धालु जो है वो इंतजार कर रहे थे कि यात्रा जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो। ऐसे में श्राइन बोर्ड अब कल से यात्रा जो है वो यहाँ पर शुरू करने जा रहा है और देश भर के यात्री जो है वो कल से अब माता वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। वेलकम स्टेप है। पूरा हिंदुस्तान, हम सारे लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि यात्री यहाँ पिछले 10-10 दिन से जो हैं वो अपने दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे और लोगों को बहुत बड़ी आस्था है और इसीलिए होटल एसोसिएशन ने फ्री अकोमोडेशन भी कर रखी थी। मैं समझता हूँ स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, एग्जाम स्टार्ट हो गए, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई और वैसे भी सितंबर के 5-6 को हमारे यहाँ बरसातें ख़त्म हो जाती हैं और फिर उसके बाद इक्का दूसरा बारिश होती है, तो अब बारिशें भी कम हो गई हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आएँ। इस वक्त रश भी कम है, आपके नवरात्रे भी आने वाले हैं, एक बहुत अच्छा मौका है। शाहनवाज खान, जम्मू। आपदा के बाद फिर से चारों धामों में यात्री आने शुरू हो गए हैं।
गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, लेकिन यमुनोत्री धाम की यात्रा अभी भी जंगल चट्टी के पास भारी भूस्खलन होने से रुकी हुई है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। कल से वो यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू कर देंगे, क्योंकि जंगल चट्टी के पास अब रास्ता खुलने जा रहा है, जिसके बाद अब चारों धामों की यात्रा यमुनोत्री धाम सहित अब भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे पहुँच पाएंगे और सुगम दर्शन कर पाएंगे। कि अभी तक लगभग 1900 सड़कें पीडब्ल्यूडी की बंद हुई हैं, जिसमें 1800 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। जो सड़कें बंद हैं सब जगह खोलने की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में प्रदेश के मुख्य मार्ग, जनपद के मुख्य मार्ग सभी के सभी खुले हुए हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुले हुए हैं और आवागमन सब में हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जो स्पॉट्स हैं जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होता है, सब जगह समुचित मात्रा में मैन पावर और जेसीबी तैनात हैं। हम लोग किसी प्रकार से वेट नहीं करते हैं। जो ही आपदा आती है या जो मलबा आता है, तत्काल रास्ते को खोलने का काम शुरू कर दिया जाता है और उसी के क्रम में सभी जगह रास्ते को खोला जा रहा है। अब तक जो रास्ते बंद हुए हैं, मोर देन 95% सड़कों को खोल दिया गया है। जो सड़कें नहीं खुली है वो अभी हाल फिलहाल में बंद हुई हैं, उसको भी खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा का फिर से आगाज हो गया है और सरकार ने कहा है कि चारधाम यात्रा आज से विधिवत चलेगी। इस समय हम हीना बैरियर पे हैं और हीना बैरियर पे आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन मंगलमय कैसे होगी, क्योंकि सारे यात्री सुबह से परेशान हैं और यात्रियों की संख्या को लेकर यहाँ पे असमंजस है। अभी भी यहाँ पर पर्यटन विभाग का जो स्टॉल है उसका कहना है कि अब तक 3800 यात्री यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो पर्यटन और पुलिस का जो आंकड़ा है, जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो फेर नज़र आता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसमें आंकड़े सही नहीं है। और हमारे साथ गुजरात से कुछ लोग जो यहाँ पे हीना बैरियर पे आए हैं, जो यात्रा करना चाह रहे गंगोत्री धाम की, उनको यहाँ पे फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि अब जो है 1600 से ज़्यादा लोग यहाँ से चले गए, तो इनको रोक दिया। और इनके लिए व्यवस्थाएं भी नहीं यहाँ पे, जो छोटी गाड़ी 4x4 होती है उसकी। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्या चाह रहे थे आप? हम गुजरात से आए हैं, बोटाद से, सारंगपुर के पास में है बोटाद, वहाँ से है। हम गंगोत्री यात्रा करने जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन उन लोगों ने बोला है कि हम लोग आपको कल सुबह जाने देंगे, आज जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाके आए। सड़कों के हालत काफ़ी अच्छे है, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हुई हमें। नहीं बारिश हुई रही है अभी, तो यात्रा चालू करें। बिल्कुल, यात्राओं का कहना है कि जब बारिश नहीं हो रही है, सड़कों की स्थिति अच्छी है, तो यात्रा क्यों नहीं करने दी जा रही। क्योंकि उत्तरकाशी की बात करें तो हीना बैरियर पर काफ़ी लोगों को रोका जा रहा, और जो जान पहचान वाले हैं उनको ज़रूर जाने दिया जा रहा, लेकिन जो बाहर से लोग जो परेशान यहाँ पे हो रहे उनको नहीं जाने दिया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए और इनकी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट्स, उत्तरकाशी, हीना बैरियर। प्रतापगढ़ जिले के दर्जनों गांव में इन दिनों रहस्यमय ड्रोन की दहशत से ग्रामीण परेशान हैं। यह ड्रोन रात में दिखाई देता है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में हैं और वह अपने जान माल की सुरक्षा के लिए लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। इसकी वजह से न सिर्फ ग्रामीण बल्कि पुलिस वाले भी परेशान हैं और उनकी भी नींद उड़ी हुई है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज के अलावा पट्टी, अंतु, कोहड़ा और गढ़वारा क्षेत्र में कई दिनों से संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे रहा है। कभी यह ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है तो कभी यह ड्रोन नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसे लेकर अब पुलिस भी सक्रिय है और पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। लाउड स्पीकर लगवाकर बाकायदे अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किसी शरारती तत्वों की यह करतूत हो सकती है। लेकिन ग्रामीण इस रहस्यमय ड्रोन की वजह से खौफजदा है और उनका मानना है कि कोई उनके घर की जासूसी कर रहा है और उन्हें डर और भय सता रहा है। पूरी रात ग्रामीण जाग कर बिता रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस भी सक्रिय है और वह भी ग्रामीणों के साथ लगातार पहरा कर रही है, जिससे इस रहस्यमय ड्रोन की क्या वास्तविकता है उसका पता लगाया जा सके। लेकिन पिछले एक हफ्ता की बात की जाए तो लगातार ड्रोन अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ ग्रामीण बल्कि पुलिस की भी अब नींद उड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़।
उत्तराखंड में लगातार आपस की बारिश बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी एक बार फिर देहरादून सहित 7 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और देखिएगा कि आपस की बारिश इस कदर उत्तराखंड के अंदर बरसती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आज ऑरेंज अलर्ट के चलते जिले के अंदर जो स्कूलों की छुट्टी है वो कर दी गई, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कदम वहाँ पर उठाया गया था। लेकिन ये देखिए कि लगातार इस तरह का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। चाहे वो आपदा प्रबंधन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमों को भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए थे। और लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर में लगातार जब भी मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी होता है तो लगातार जो कर्मचारी है या अधिकारी है या जो सीए है उनको कहीं ना कहीं निर्देश देते हैं कि जहाँ पर भी इस तरह की कोई आपदा नजर आए या फिर है तो वहाँ पर तुरंत जो रेस्क्यू अभियान है वो चला जाए, ताकि लोगों की जान माल का नुकसान कम से कम। न्यूज स्टेट गंगाजगढ़ भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार सिर्फ एक वृद्धि हो गई है। लगातार जो हर दिन 3 से 4 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रहा है। इसे आमतौर पे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये आप अभी मेरी मौजूद बरारी के सीढ़ी गंगा घाट पे, और यहाँ पे स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो है यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया था और ये सीढ़ी पूरी तरह डूब गई है। और आप इस ओर देखिए कि किस तरह श्रद्धालु जो है आ रहे हैं गंगा स्नान करने, जिनको कितना परेशानी हो रही है। चूंकि ये सड़क हुआ करता था, ये सड़क में डूब के जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में फिर से भागलपुर में यदि इस तरह गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुआ तो आने वाले दिनों में जो है भागलपुर के निचले इलाके फिर टापू में तब्दील हो जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।